गुरु बृहस्पति और के सामने ये बातें रख रहा है। वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी भरत जी की भेंट ही ना हो। इंद्र कहने लगे वाह, श्री राम के जो है प्रेम के बस में है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं और बनी हुई बात बिगाड़ना चाहती है, अतः कुछ छल का उपाय ढूंढ कर कीजिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित 1000 नेत्रों होते हुए भी मूर्ख समझ करके गुरुदेव कहने लगे गुरु बृहस्पति, माया के स्वामी के साथ कोई माया करता है क्या? तो उसी का ही तो होता है। उस समय तो उन्हीं की इच्छा जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी इंद्रराज। गुरुजी कहने लगे देवराज, इंद्र उन रघुनाथ जी का स्वभाव जो है ना, वे अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट कभी नहीं होते हैं। जब कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह उनके क्रोधाग्नि में जल जाता है। वो अपना अपराध सह लेते हैं पर भक्त का अपराध कभी नहीं सहते हैं। प्रमाण है श्रीमद् भागवतम में महाराज अम्बरीश का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया होगा कई बार। भागवत आज एकादशी भी संयोग से अम्बरीश एकादशी व्रत किया करते थे और अष्टयाम भगवान की सेवा करते थे। भक्त वृंदो, एकादशी व्रत की बराबरी कोई व्रत नहीं कर सकता है। अब एकादशी की संख्या क्या है? 11। एकादशी को 11 ही बोलो, गुजराती में उसको 11 बोलते हैं। क्या है? 11। आप लोग क्या बोलते हो? एकादशी। गिनती में क्या है? 11 है। तो एकादशी व्रत रह करके ये नहीं कि आप 11 प्रकार के व्यंजन का भक्षण करो। मैं देखता हूँ जहाँ पैसे रुपए हैं, अरे भैया क्या बताएं, कुट्टू का आटा अलग, सिंगाड़े का अलग, बगर अलग, फल फ्रूट कर, तरबूज, केले, सेव, संतरे, जगह जगह 11 प्रकार की सामग्री खाते हैं। गुरु जी आज एकादशी, आज 11 से अच्छे, आज 11 से। आज आप लोग सब खा पी करके आए हो कि नहीं? कोई व्रत भी रहते हो? अब हो जब कोई कष्ट होगा तो पंडित जी से तुरंत मिलोगे, हनुमान जी से, कि क्या किया जाए, तो बोलेंगे कुछ करो पूजा पाठ। शनि गड़बड़ चल रहा है कि राहु क्या चल रहा है, और हम आपको बिना पैसे का दवा बता देंगे तो ना करोगे। मैं कहूं कि एकादशी व्रत करो तो क्या करोगे? एकादशी व्रत की बराबरी कोई व्रत कर ही नहीं सकता। जो भी कर्म भोगने होंगे सब यही भोग लोगे, ऊपर नहीं भोगना पड़ेगा। जितना भी कष्ट भोगना पड़ेगा यही भोग लोगे सब, लेकिन फिर भी आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। महाराज अम्बरीश व्रत रहते थे, दशमी को निराहार नहीं रहते थे, रात्रि में भोजन नहीं करते, दशमी को खाते थे लेकिन रात्रि में नहीं। एकादशी को पूर्ण निर्जला व्रत करते थे। अब ध्यान देना, हमारी बातें कड़वी हो सकती है, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन हमको कोनो फर्क पड़ता नहीं। बुरा मानोगे तो मान लो। अब नीम कड़वा होता सबको पता है, नीम कड़वी होती है। अब अगर नीम को कोई कड़वी कह दे तो बुरा लगे तो बुरा है ना, तो हम सच्ची बात बोलेंगे तो बुरी लगेगी, तो मान लो जिसको मानना है। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसा करो वो कर्म वैसा ही पाओगे फल, जो बोओगे काटोगे वही। दुख का दाता भगवान नहीं है। निर्जला व्रत रहते थे अम्बरीश, दशमी को रात्रि में न खाते, एकादशी को निर्जला रहते, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही भोजन करते थे। वो भी द्वादशी तिथि के रहते। कितने बजे तक द्वादशी? उसके अंदर होना चाहिए। एक दिन भगवान के लिए स्वयं अम्बरीश चक्की चला रहे थे, गेहूं पीस रहे थे भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, और गर्मी का महीना था, पसीनों से लथपथ हो रहे थे। भगवान को बड़ी दया आई। अम्बरीश चक्की चला रहे हैं, भगवान के प्रसाद बनाने के लिए गेहूं पीस रहे हैं। भगवान पीछे से आकर के पंखा लेकर के हवा करने लगे। अम्बरीश को लगा ये हवा कहां से आ रही है। जब पीछे उलट करके देखा, ओ चतुर्भुज नारायण खड़ा है।
तुरंत छोड़ दिया, साष्टांग प्रणाम किया। सरकार आपने क्या किया? ये उल्टी गंगा कैसे भाई? अरे सेवा करना तो हमारा धर्म है प्रभु, आपने अपराध, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। बोले बेटा अगर तू मेरे प्रसाद के लिए गेहूं पीस सकता है तो क्या मैं तेरे को हवा नहीं कर सकता हूं? गर्मी है तो। भगवान परम प्रसन्न हुए अम्बरीश के ऊपर और अम्बरीश को आज बोले, लो अम्बरीश, आज के बाद अब तुम्हारी सेवा में ये मेरा सुदर्शन रहेगा। सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में लगा दिया। कोई कष्ट ना होना चाहिए हमारे भक्तों को। बहुकाल बीत गया, समय बीतता चला गया। एक ही दिन एकादशी व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन की तैयारी हो रही थी। द्वादशी तिथि मध्याह्न समझ लो 12-1 बजे तक की थी। ब्राह्मणों का चरण धोया जा रहा था, पंक्ति लग रही थी। उसी समय दुर्वासा मंडली आ गई। दुर्वासा जहां नाम आवे समझ लो कि 1000 शिष्य उनके साथ में रहते हैं, और जहां सौनक नाम आ जाए वहां समझ लो 88,000 ऋषि रहते हैं। भक्तवृंदो आज ये महादेव धाम जो है ना, आपका समझ लो नैमी सारण्य ही बन चुका है। बट वृक्ष भी यहाँ है, भगवान भोले बाबा भी हैं, भगवती जगदम्बा पार्वती भी है। और उस बट में कितने देवता हैं, कभी बैठ करके मौन होकर के आंख बंद करके देख लेना, आपको कितने देवता दिखाई पड़ते हैं। सच्चे मन से देखना, फिर मुझसे मिल लेना। इतने देवता हैं और इतने अच्छे अच्छे देवता हैं जो सारे कष्ट को निवारण कर सकते हैं। तो दुर्वासा मंडली आ गई। उन्होंने कहा सरकार आप लोग भी भोजन पाइए, चलिए। बोले अब भाई हम दोपहर का मध्याह्न पूजन भजन करेंगे तब पाएंगे। बोले ठीक है तो करके आइए जल्दी। पास में नदी महाराज गए स्नान करने, और तब तक वहां घंटों व्यतीत हो गया। अब अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मणों के सामने खड़े हुए, ये बताइए ब्राह्मण देवताओं कि अगर द्वादशी तिथि बीत गई तब तो मुझे अगली द्वादशी का इंतजार करना पड़ेगा, और राजा इतने दिनों तक अगर भूखा रहेगा तो फिर प्रजा का पालन कैसे कर पाएगा, प्रजा की रक्षा। बोले महाराज चिंता ना करो, शास्त्रों में प्रमाण है, आप आइए। और तुरंत गोपाल जी का, शालिग्राम जी का चरणामृत उठाया ब्राह्मणों ने, तुलसी दल, और दे दिया अम्बरीश को। लो महाराज चरणामृत ग्रहण करो, आपका व्रत भी टूट जाएगा और द्वादशी का आहार भी कहला जाएगा। तुरंत शालिग्राम जी का, गोपाल जी का चरणामृत दे दिया। राजा अम्बरीश ने ग्रहण कर लिया। तब तक दुर्वासा मंडली आई, इंतजार में था कि वो आ जाए तब भोजन करें। तो दुर्वासा मंडली को बोला महाराज चलिए प्रसाद पाइए। दुर्वासा मंडली ने, दुर्वासा जी ने उनके चेहरे पर चमक देखी। तुम भोजन कर चुके हो, झूठ बोलते हो, अभी रुक जाओ बताता हूं। तुम हमें उच्छिष्ट अन्न खिलाओगे, झूठा अन्न खिलाओगे? तुरंत जटाओं को उखाड़ा दुर्वासा ने, जमीन पर पटका, कृत्या को उत्पन्न किया, समाप्त कर दो इस अम्बरीश को। और जैसे कृत्या दौड़ी अम्बरीश को खाने के लिए, तुरंत सुदर्शन महाराज प्रकट हो गए, कृत्या को भस्म कर दिया। अब पड़ गए दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा लगे भागने, ब्रह्मा जी के पास गए दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक को, सरकार बचाइए, रक्षा करिए। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पीछे पड़ा है, इसके ताप से मैं जला जा रहा हूं, बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ये अस्त्र नहीं है, मेरी बात नहीं मानेगा। अपने पिताजी के पास गए, भोले बाबा के पास, त्रायमाम शरणागतम, भोलेनाथ बचाइए। भोलेनाथ ने कहा क्या बात है बेटा? बोले देखिए मेरे पीछे पड़ा हुआ सुदर्शन, इसके ताप से, ज्वाला से मैं झुलसा जा रहा हूं। बोले ये मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि मेरा अस्त्र नहीं है। नारायण के पास जाओ, दौड़े दौड़े गया क्षीर सागर, प्रभु त्रायमाम शरणागतम, क्षमा कीजिए सरकार, बचा लीजिए। नारायण ने कहा, मुस्कुरा दिए, वाह दुर्वासा जी, इससे पर ये मेरी बात नहीं मानेगा क्योंकि मैंने ही इसे अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त किया है। अम्बरीश ही कर सकते हैं जो कुछ करेंगे। वहीं पर जाइए। लौट करके वहां से दुर्वासा वापस आए, तब तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। अम्बरीश एक पैर से खड़े थे, हाथ जोड़े कि आएंगे दुर्वासा जी तब हम भोजन करेंगे।
दुर्वासा लौट करके आए, त्राय माम शरणागतम, क्षमा करना सरकार, रक्षा करना, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। कहने लगे दुर्वासा अम्बरीश जी को। अम्बरीश जी ने कहा ये उल्टी गंगा ना भाई सरकार। तुरंत जल लिया हाथ में और संकल्प किया, हे नारायण, हे प्रभु, हे दीन बंधु, अगर मेरे व्रत करने से आप वास्तव में संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, तो आप शांत हो जाइए प्रभु। ऐसा कह करके जल छोड़ा, सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा को प्रणाम किया, चलिए महाराज भोजन करिए। जब आप भोजन करेंगे तब ही हम भोजन पाएंगे। बोले ओहो अम्बरीश, बड़ी गलती भाई, हमारे कारण तुमने वर्ष भर भूखे पड़े रहे। बोले इसमें कौन सी बात है सरकार, अब आपका हमने निमंत्रण किया है और आप नहीं आएंगे, चाहे हमारा जन्म पूरा हो जाए, हम क्या करेंगे भोजन करके, जीवन है जाएगा। देवराजेंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा कोई अपराध कर दे मैं क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। जो दूसरों के सुख से दुखी हो वह इंसान नहीं है। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी धनवान इंसान है। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। कभी सुख जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। इंसान की परिभाषा देखिए, आज इंसान इंसानियत भूल चुका है, भूलता जा रहा है। पुजारी जी नहीं दिख रहे हैं, पुजारी जी की जरूरत महसूस हो रही है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं
पुजारी जी आइए स्टेज पे आइए। खुशी हो गई कुछ जान करके, अच्छा लगा। तो गिर कर अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, ये भरने को व्यक्ति जो बांट कर खाए, व्यक्ति जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बच्चे लोग सीढ़ियों में खड़े हैं, पर्दे में झूल रहे हैं, बगल चले नहीं गिरेंगे। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर ही हो जाती है, बसर गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बातें सुनकर गए, इंद्र लज्जित हुआ और मन में आनंद भी हुआ, चिंता मिट गई। देवराज इंद्र को गुरु बृहस्पति ने कहा, देखो भगवान का बिगड़ जाए चले गए, लेकिन भगवान के भक्त का अगर कुछ गड़बड़ किए तो भगवान फिर माफ करने वालों में से नहीं है। और देवराज इंद्र भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा किए, कहने लगे गुरुजी आपने हमको अपने उपदेश से जीना सिखा दिया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया।
हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। चित्रकूट के मार्ग में भारत जा रहे हैं और सीता जी को सुंदर सुपन हो रहे हैं। ये विधि भरत चले मग माही, दशा देखी मुनि चित सिहाही। भरत जी को मार्ग में जाते देखकर ऋषि मुनि सिद्धगण प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर सांस लेते हैं आनंदित हो जाते हैं। चित्रकूट के रास्ते में चल रहे सभी के मन में हर्ष हो रहा है कि हमें श्री राम जी, सीता जी और श्री लक्ष्मण जी का शीघ्र ही दर्शन होने वाला है। उस दिन शाम के समय सारे काफिले ने जमुन तीर ही दिन करीबासो, भयो समय सम सब ही शुभासो। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सभा की सेवा। यमुना नदी के किनारे निवास किया रात्रि में। समय अनुसार जो है कंदमूल फल आहार लिए प्रातः काल निषाद राज संकेत का पा करके अग्नित घाटों की नावें रात रात में आ गई। सवेरे की खेबे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर दबाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि जा रहे हैं, उनके पीछे सारा राज समाज चला जाता जा रहा है। दोनों भाई सादे भूषण वस्त्र में समय चल रहे हैं। भरत जी के साथ सेवक मित्र मंत्रियों के पुत्र साथ में हैं। सभी श्री राम का चिंतन करते चल रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया, विश्राम किया, सभी उन स्थलों को नमस्कार करते हैं। रास्ते में, गांव में, नगरों के स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को छोड़कर इनके सौंदर्य को देख करके अपना जन्म फल पा करके आनंदित हो रहे हैं। और गांवों की स्त्री आपस में कह रही है, सखी क्या ये राम हैं कि लक्ष्मण हैं? इनका अवस्था, रूप, रंग, शील, स्नेह, चाल उन्हीं के समान है। बेसु न सो सके सीय न संगा, आगे टनिए चली चतुरंगा। अरे राम लक्ष्मण होते तो इनके साथ में सीता जी होती ना। सीता जी नहीं है, अरे चतुरंगिणी सेना है। भरत जी को देखकर सभी कहते हैं, अरे रे रे, ये कैकेयी माता के घर से पैदा होने लायक पुत्र नहीं था। कोई कहते रानी ने अच्छा नहीं किया, विधाता ने सब लोग वेद से हीन स्त्रियों को इसका दर्शन करा दिया। एक कहती है ये हमारे पुण्यों का ही परिणाम है। ऐसा ही आनंद गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि कल वृक्ष उगाया हो। भरत दरसो देखत खुलो, मगलो गण कर भागो। जनो सिंह